Hello and welcome to another video of Kamisama, your one place for anime, manga and manhwa। तो आज हम बात करेंगे समर 2024 सीजन के एनिमे शोज के बारे में जो मैं फॉलो करने वाला हूँ और तुम्हें भी फॉलो करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल समर सीजन में कुछ उतने बड़े टाइटल्स एयर नहीं होने वाले जिसके लिए सब हाइप्ड अप या एक्साइटेड हो, जैसे कि इस सीजन फॉर एग्जांपल शोज लाइक डीमन स्लेयर, एमएचए, मुशोकु टेंसेई और काइजू नंबर 8 एयर हुए थे। इन शोज के लिए जैसा मैंने पहले कहा, ऑडियंस पहले से एक्साइटेड थी, पर हाइप नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कोई अच्छे शोज एयर नहीं होने वाले। ऐसे काफी शोज है जिनमें पोटेंशियल तो बहुत है इफ दे आर डन राइट। शोज को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है रिटर्निंग शोज, मतलब ऐसे शोज जिनका सेकंड या थर्ड सीजन आ रहा है, और सेकंड है न्यू शोज जो बेसिकली इस सीजन डेब्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्निंग शोज के बारे में, जो कि मैं एक ही फॉलो करने वाला हूँ, विच इज ओशिनोको। ओशिनोको का फर्स्ट सीजन लास्ट ईयर के टॉप शोज में था और इसका सबसे बड़ा रीजन था इसका फर्स्ट एपिसोड, मदर एंड चिल्ड्रन। आई मीन ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एनिमे का फर्स्ट एपिसोड 1.5 घंटे का हो और मांगा से एक पूरी वॉल्यूम अडेप्ट कर ले। कहना पड़ेगा कि जिसका भी ये डिसीजन था, हैट्स ऑफ टू दोज गाइज, क्योंकि जो इम्पैक्ट इसके फर्स्ट एपिसोड ने क्रिएट किया वो अगर ये 24 मिनट्स के नॉर्मल एपिसोड में रिलीज होता तो नहीं कर पाता। जस्ट इमेजिन अ कैरेक्टर हु हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड लव। शी डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स टू लव समवन और टू बी लव्ड बाय समवन। इवन दो शी सेज दैट शी लव्स पीपल मे बी 12 टाइम्स अ डे, उसके लास्ट वर्ड्स थे आई लव यू, दैट्स आई ओशिनो फॉर यू। आई मीन इससे ज्यादा पोलिटिकल क्या ही हो सकता है। ऑल्दो इसके बाद शो अपना टाइम देता है चीजें सेटअप करने के लिए और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्चुअली काम कैसे होता है, एक्टर्स और वेरियस क्रिएटर्स की बिहाइंड द सीन लाइफ कैसी होती है, ये सब दिखाने का काम शो काफी अच्छी तरीके से करता है। ये सेकंड सीजन मांगा से 2.5D स्टेज प्ले आर्क और प्राइवेट आर्क अडैप्ट करेगा, जिसमें अक्वा अपना गोल जो कि है उसके असली फादर को ढूंढना उसके और करीब पहुंचेगा, एंड अरिमा और अकाने के बीच की राइवलरी को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ थिंग्स टर्न आउट फॉर ऑल दीज कैरेक्टर्स गोइंग फॉरवर्ड। अब नए शोज जिनका फर्स्ट सीजन रिलीज होने वाला है उनमें से सबसे पहला एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड है सुसाइड स्क्वाड इसेकाई। मैंने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि मुझे सुसाइड स्क्वाड का एनिमे देखने मिलेगा, और वो भी एक इसेकाई। कैरेक्टर्स जैसे कि जोकर, हार्ली क्विन, पीसमेकर, किंग शार्क इस स्क्वाड का पार्ट होंगे, एंड एज ऑलवेज इनको एक मिशन पर भेजा जाएगा। पर एक बड़ा डिफरेंस ये है कि ये मिशन पूरा करने के लिए उन्हें किसी और दुनिया में जाना पड़ेगा, ऐसी दुनिया जहाँ पे मॉन्स्टर्स, ड्रैगन और मैजिक भरा पड़ा है और जहाँ एक वॉर चल रही है दो नेशंस के बीच में। तो ये स्क्वाड किसी एक साइड की तरफ से लड़ेगी या शायद एंड आते आते दोनों साइड से खिलाफ ही लड़ना स्टार्ट कर देगी। आई मीन इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। ट्रेलर्स देख के जहाँ तक लग रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ग्रिटी, एजी और मैडनेस से भरा हुआ होने वाला है, और वो कैरेक्टर्स का जो ऑरा होता है, स्पेशली हार्ली क्विन की जो ट्विस्टेड पर्सनालिटी है, वो अच्छे से कैप्चर की है ऐसा लग रहा है। सो इफ़ यू आर अ डीसी फैन, दिस इज़ अ मस्ट वॉच फॉर यू। अब नेक्स्ट शो है एथरी माय डियर मोमेंट। ये शो ऐसी दुनिया में सेट है जहां अचानक से वाटर लेवल ऊपर जाने की वजह से मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पानी में डूब गया है। इस वर्ल्ड में ये शो फॉलो करता है एक हारुआ नात्सुकी को, जिसने कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में अपनी माँ और अपना एक पैर खो दिया होता है। जब नात्सुकी अपने पुराने घर लौटता है तो वो घर भी आधा पानी में डूब चुका होता है, और वहाँ उसे मिलती है एक सबमरीन और एक शिप जो उसकी दादी मरने से पहले उसके लिए छोड़ जाती है। पर उसकी दादी उसके लिए यही नहीं, उनके कर्जे भी छोड़ जाती है जो कि अब नात्सुकी को चुकाने पड़ेंगे। इसी सिलसिले में वो मिलता है कैथरीन से, जो कि एक डेब्ट कलेक्टर है। कैथरीन नात्सुकी को उसकी दादी के खजाने के बारे में बताती है जो कि उनके लैब में छुपा हुआ है, और वो लैब पानी में डूब गई है। पर जब नात्सुकी उसे ढूंढने जाता है तो उसे वहाँ कोई खजाना नहीं बल्कि एक फीमेल रोबोट मिलती है जिसका नाम एथरी है, और वो कोई नॉर्मल रोबोट नहीं बल्कि ऐसी रोबोट है जिसके पास फीलिंग्स है। तो यहाँ से शुरू होती है नात्सुकी और एथरी की स्टोरी, विच विल एनरिच द लाइफ ऑफ नात्सुकी विद इमोशंस दैट वर मिसिंग फ्रॉम हिज लाइफ। इसका जो भी प्रमोशनल मटेरियल आया है अब तक, उससे एक इमोशनल, डिप्रेसिंग बट एट द सेम टाइम एक रिफ्रेशिंग वाइब आ रही है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी। अब जो नेक्स्ट शो है वो समवॉट सिमिलर है एथरी से, इन अ सेंस कि इसमें भी मेन कैरेक्टर की लाइफ में एक रोबोट आ जाती है। शो का नाम है माई वाइफ हैज़ नो इमोशंस, और ये फॉलो करता है ताकुमा को, जो कि एक एवरेज अडल्ट है जिसकी लाइफ ऑफिस और घर के बीच में ही घूमती रहती है। अब किसी भी एवरेज ऑफिस गोइंग सिंगल अडल्ट की तरह उसे अपने घर का काम करना पसंद नहीं, तो ये काम करने के लिए वो हायर करता है एक फीमेल रोबोट मीना को। अब मीना ये सब काम करने में इतनी अच्छी है कि एक दिन ताकुमा मजाक मजाक में उसे कह देता है कि उसे उसकी वाइफ बन जाना चाहिए, जो कि मीना सीरियसली ले लेती है। और यहाँ से शुरू होती है ताकुमा और मीना की डे टू डे लाइफ विद मीना अ रोबोट एक्टिंग एज ताकुमा's वाइफ। And guess what? Just like any other average male, Takuma starts falling for Mina.
एक रोबोट और एक ह्यूमन के रिलेशनशिप पे ऑलरेडी बहुत सारे एनिमे एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक मेमोरीज। दो मुझे नहीं लगता कि ये वाला शो उतना ज़्यादा इमोशनल जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग दैट विल बी लाइट ऑन इमोशंस and show us the day-to-day life of two characters while focusing on the small things that usually go unnoticed. नेक्स्ट शो है आलिया हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन। तुम अगर एनिमे फॉलो करते हो तो इसके बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये इस सीजन का मोस्ट एंटिसिपेटेड हाई स्कूल लव ड्रामा है और मोस्ट ऑफ द एनिमे रोमांसेस की तरह ये भी फीचर करता है एक स्मार्ट एंड स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल सुंदरे आलिया को, जो कि हाफ रशियन और हाफ जापानीज है। और एज यूजुअल आलिया को उसके स्कूल का आइडल कंसिडर किया जाता है, हु इज गुड एट एवरीथिंग एक्सेप्ट एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स। तो इवन दो सब उसे एडमायर करते हैं, उसकी अलोफ नेचर की वजह से उसे ज्यादा कोई अप्रोच नहीं करता। पर इसमें एक एक्सेप्शन है और वो है कुजे, जो कि उसका बेंचमेट है। वो उससे अच्छे से बात करती है। इनफैक्ट सिंस शी इज नॉट गुड विथ एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस, तो वो कुछ फ्लर्टी कमेंट्स और तारीफें रशियन में पास करती है, जो कि आलिया को लगता है कि कुजे को समझ नहीं आ रहा। पर गेस व्हाट, कुजे को रशियन आती है और आलिया जो भी बोल रही है उसे वो समझ आता है। तो दिस बेसिकली सम्स इट अप। यही है और बस इसी प्रेमाइस पर ये शो ऑपरेट करेगा और हमें कुछ फनी और क्यूट सिचुएशंस दिखाएगा। मैं एक्साइटेड हूँ आलिया के रिएक्शन में जब उसे पता चलेगा कि कुजे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग शी सेड। ये मोस्टली सीजन के एंड में होगा, तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। नेक्स्ट शो है हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी और जैसा इसका नाम बता रहा है, इस शो में कैरेक्टर्स को ऑर्डिनरी बनना है, उन्हें ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं करना। शो फॉलो करता है कोबाटो को, जो अपने पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से डिटरमाइंड है एक ऑर्डिनरी सिटीजन बनने के लिए, और इसी सेम एस्पिरेशन को शेयर करती है उसकी क्लासमेट ओसानाए। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल लाइफ जीने में बिना ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किए। पर एज दे से नथिंग एवर गोज एज प्लान्ड और इनकी लाइफ में मिस्टीरियस चीज़ें होने लगती है जो इनको एक पीसफुल लाइफ लीड करने नहीं देती। ट्रेलर्स में जितना दिखाया है उससे तो एनिमेशन और म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है, और वो जो मिस्ट्री और इमोशंस वाले एस्पेक्ट्स है वो भी अच्छे से हिट करेंगे ऐसा लग रहा है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस वन। अब इस सीजन का लास्ट एनिमे जो मैं श्योरली फॉलो करूंगा वो है द एल्यूसिव समुराई। ये शो इस सीजन के वन ऑफ द मोस्ट विजुअली स्टनिंग शोज में से एक है। एटलीस्ट प्रमोशनल मटेरियल देखकर तो यही लग रहा है। स्टोरी सेट है मिडीवियल जापान में और फॉलो करती है 8 साल के तोक्युकी होजो को, जो कि सक्सेसर है कामाकुरा शोगोनेट का। इन सिंपल लैंग्वेज ये एक प्रिंस है जो किसी चीज में अच्छा नहीं है सिवाय लुका छुपी खेलने के। बताओ अब ये भी कोई टैलेंट हुआ? बट गेस व्हाट, तोक्युकी का यही टैलेंट उसकी जान बचाएगा जब सत्ता के लिए उसके किंगडम में जंग छिड़ जाएगी और उसकी फैमिली का किंगडम किसी और के हाथ लग जाएगा और इसे अपनी जान बचाकर सबसे छुप छुपा कर भागना पड़ेगा। खुद को बचाने के साथ ही तोक्युकी को ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो कि उसकी मदद करे उसकी फैमिली का किंगडम वापस हासिल करने में। मुझे हमेशा से ही पीरियड ड्रामाज में अच्छा खासा इंटरेस्ट रहा है एंड आई एम इंटरेस्टेड कि ये शो जापान के शोगुन वाले एरा को कैसे डिपिक्ट करेगा। क्या ये उस एरा की ब्रूटैलिटी और समुराइज के प्रिंसिपल और प्राइड को अच्छे से स्क्रीन पर दिखा पाएगा? अगर तुम लोगों ने शोगुन देखा है तो तुम्हें पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दो आई एम प्रीटी श्योर कि ये शो शोगुन जितना तो हार्डकोर नहीं जाएगा। तो ये सब थे वो शोज जो मैं इस सीजन फॉलो करूंगा। इनके अलावा भी कुछ शोज है जो मैं शायद फॉलो करूंगा या नहीं भी करूंगा, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। उनके नाम है डेज विथ माई स्टेप सिस्टर, व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड, एंड फॉर दोज ऑफ यू लुकिंग फॉर सम प्लॉट 2.5D सेडक्शन। इन तीनों शोज के डिस्क्रिप्शन तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, पॉज करके देख लेना। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी हर शो के ट्रेलर्स और माय एनिमे लिस्ट डिस्क्रिप्शन की लिंक भी डाल दी है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक करना, कमेंट से मुझे बताना कि तुम लोग कौन से शोज फॉलो करने वाले हो, और अगर मुझसे कोई शोज मिस हो गए होंगे तो वो भी बता देना ताकि मैं वो भी चेकआउट कर पाऊँ। और इतना सब कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो दिस इज इट फॉर टुडे ऑन कामी-सामा, योर वन प्लेस फॉर एनिमे, मांगा एंड मानवा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।